Hello friends, in this continuation video lecture of quadratic equation, we will discuss about the equations which can be transformed into a standard form by substitution. तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमने एक 10 क्वेश्चन लिया हुआ है जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, 4 to the power x minus 5 into 2 to the power x plus 4 is equal to 0. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये देखिए 4 to the power x कैन बी रिटन एज 2 to the power 2 in place of 4 I have written 2 to the power 2 whole power x minus 5 into 2 to the power x plus 4 is equal to 0। अब देखिए, अब मैं क्या करने जा रहा हूं कि 2 to the power 2 whole power x can be written as 2 to the power x whole power 2, क्योंकि हम लोगों ने इंडाइसिस में डिस्कस किया हुआ है if a to the x to the power m whole power n, then this can be written as x to the power mn, second term 5 into 2 to the power x plus 4 is equal to 0। ये आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे लिखा हुआ है। इसके लिए यहाँ पे हेल्प किया हुआ है आपको, x to the power m whole power n is equal to x to the power mn and that can also be written as x to the power n whole power n। तो यहाँ पे 2 पावर होल पावर x, तो ये एक इंटरचेंज हो गया है, x पहले आ गया है 2 बाद में हो गया है। अब देखिए, अगर आप 2 to the power x के लिए कोई सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करते हैं अदर देन x, तो मान लीजिए मैं b इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, तो b स्क्वायर माइनस 5b और ये प्लस 4 इक्वल टू 0। हमने क्या किया हुआ है कि वेयर b इक्वल्स टू 2 to the power x, ये हमने लेट किया हुआ है। तो देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब आप यहाँ पे या तो श्रीधराचार्य फार्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं या तो फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेरिएबल b में है, मतलब हमें b की वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं फैक्टराइजेशन मेथड लगाने जा रहा हूं। तो उसके अनुसार हम क्या करेंगे, -5b को स्प्लिट करेंगे 2 पार्ट में। इस तरीके से करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ स्प्लिटेड पार्ट विल बी इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ b स्क्वायर एंड प्लस 4। इस बात को ध्यान में रखते हुए तो -5b कैन बी रिटेन एज -4b माइनस b। कैसे? -4b माइनस b माइनस 5b और -4b इंटू -b, तो प्लस 4b स्क्वायर हो जाएगा, जो कि इक्वल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ b स्क्वायर एंड 4 के। हमने -5b को इतना लिखा है। अभी ये देखिए यहाँ पर 4 बचा हुआ है, हमने लिख दिया, टेट्रानोमियल हो गया, दो का पेयर बना लिया। इन दोनों में b कॉमन, b -4, इन दोनों में -1 कॉमन। तो देखिए यहाँ पर भी ध्यान देना है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, माइनस आप कॉमन ले रहे हैं तो ब्रैकेट में जाने पर ये प्लस जो है ये माइनस हो जाएगा और ये इक्वल्स टू 0। अब देखिए इनमें और इनमें क्या कॉमन है, तो b -4 कॉमन है, तो b -4 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ b बचा और ये -1 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे 2 लीनियर फैक्टर आ गया, एक लीनियर फैक्टर b -4 है और दूसरा क्या है b -1 है। तो बाय जीरो प्रोडक्ट रूल आइदर फर्स्ट लीनियर फैक्टर b -4b इक्वल्स टू 0 और सेकंड लीनियर फैक्टर b -1 इक्वल्स टू 0। तो इन दिस वे चिल्ड्रन वी विल गेट हियर b इक्वल टू 4 and 1 मिलेगा। अब देखिए b की वैल्यू हम लोगों ने कितना लिया है, 2 to the power x के लिए हमने b यूज किया है। इट मींस दैट
For b we can write 2 to the power x, 4 can be written as 2 to the power 2 and 1 can be written as 2 to the power 0. हमने क्या किया है, 4 को हमने लिख दिया है 2 to the power 2 और हमने 2 to the power 2 लिखा है, क्योंकि देखिए 2 to the power 2 मीन्स व्हाट, 2 into 2 4 आ जाएगा। और ये 1 के लिए हमने क्या लिखा है, 2 to the power 0 लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि इधर बेस आपका 2 है। तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ x की वैल्यू 0 मिलेगी और 2 मिलेगी। तो इस तरीके से x की वैल्यू कितनी हो गई, 0 और 2 हो गई, और ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो आप क्या करिए, वीडियो पॉज करके नोट डाउन करिए, तब तो मैं अरेंज करता हूँ। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 to the power 2x plus 2 to the power x plus 2 minus 4 multiplied by 2 to the power 3 is equal to 0। एक बार मैं और क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ। क्वेश्चन सेकेंड, 2 to the power 2x plus 2 to the power x plus 2 minus 4 into 2 to the power 3 is equal to 0। देखिए ये भी इंडाइसिस लिंक क्वेश्चन है, कैसे आप ध्यान दीजिएगा। 2 to the power 2x can be written as 2 to the power x whole power 2 plus 2 to the power x into 2 to the power 2। देखिए इंडाइसिस में एक रूल था कि अगर x to the power m plus n अगर है तो दिस कैन बी रिटन एज x to the power m into x to the power n। ठीक है, ये हमने इस्तेमाल किया हुआ है। और एक रिजल्ट था x to the power mn कैन बी रिटन एज x to the power m whole power n, और here we can write also x to the power m whole power n as per our requirement। जैसा हमारा रिक्वायरमेंट रहेगा उसके हिसाब से हम लिख सकते हैं। तो देखिए 2 to the power 2x कैन बी रिटन एज 2 to the power x whole power 2, और देखिए 2 to the power x plus 2 है, तो ये है ना x to the power m plus n equals to x to the power m into x to the power n, तो ही लगाया गया है। और यहाँ पे -4 into 2 to the power आपका ये 3 लिखा हुआ है, 3 equals to 0। अब क्या करिए कि for 2 to the power x आप कोई सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल कर लीजिए। मान लीजिए मैं t इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप कोई भी लेटर कर सकते हैं t, और ये प्लस 2 to the power 2 मीन्स 4t, और माइनस ये देखिए 2 to the power 3 2 into 2 into 2 3 टाइम्स, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 4 जा 32 इक्वल टू 0। क्या किए हैं हम लोग, वेयर 2 to the power x इक्वल टू t हमने लेट किया हुआ है। ओके, अब देखिए ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। अब इसको करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, सेकंड टर्म क्या है, नेगेटिव है, -32 है। अगर आप प्रोडक्ट करेंगे तो -32 t स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि 4t का जो दो स्प्लिटेड फैक्टर होगा उसमें से एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। और भी देखिए यहाँ 4t का साइन क्या है, प्लस है, मतलब इसके जो दो फैक्टर्स होंगे उसमें से बिगर जो फैक्टर होगा वो पॉजिटिव साइन का होगा। तो कैसे फैक्टर होगा देखा जाए, पहले तो हम लोग इसको स्प्लिट करेंगे 4t को दो पार्ट में। तो स्प्लिटेड पार्ट में से एक जो होगी 4t होगी और दूसरी पार्ट 8t होगी फर्स्ट, और दूसरी जो होगी 4t होगी। 8t क्या है, बिगर है, बिगर वाले का साइन प्लस, प्लस क्यों लिए हैं, क्योंकि 4 का साइन क्या है, प्लस है यहाँ। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए 8t इंटू -4t, तो -32t स्क्वायर हो जाएगा, जो कि t स्क्वायर इंटू -32 के प्रोडक्ट के बराबर है। ये देखिए बच्चों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि फैक्टराइजेशन ऑफ ट्राइनोमियल का फैक्टराइजेशन, जिसमें कि मिडिल टर्म को स्प्लिट किया जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ऐड करने पे मिडिल टर्म आए और स्प्लिटेड पार्ट को प्रोडक्ट करने पे फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के प्रोडक्ट के बराबर हो इन व्यू ऑफ साइन, इस बात को ध्यान देना है।
अब देखिए यहाँ पर इन दोनों में t कॉमन हो जाएगा तो t प्लस 8 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए -40 है, -32 है, तो -4 कॉमन, तो ये t प्लस 8 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ और यहाँ क्या कॉमन है? ऑब्वियसली आप कहेंगे कि t प्लस 8 कॉमन है। यहाँ क्या बचा? यहाँ पे t बचा, -4। यहाँ भी देखिए दो लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट हो गया। पहला लीनियर फैक्टर कितना है? t प्लस 8 है, दूसरी कितनी है? t माइनस 4 है। तो बाय जीरो प्रोडक्ट रूल ईच लीनियर फैक्टर विल बी इक्वल्स टू 0। तो हम लोग को क्या मिलेगा? यहाँ से हम लोग को मिलेगा t की वैल्यू एक 4 मिलेगी और एक -8 मिलेगी। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, t किसके लिए ले रहे हैं? 2 to the power x के लिए। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 4 आ रही है, और दूसरी कितनी? -8। तो देखिए -8 नॉट पॉसिबल होगा, नॉट एडमिसिबल, नॉट एडमिसिबल। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? देखिए 2 का पावर आप कुछ भी देंगे तो नेगेटिव में नहीं आएगा। इसका मतलब कि यहां से केवल हम 2 to the power x इक्वल टू 4 कंसीडर करेंगे, इसी को हम लोग को एक्सेप्ट करना है। ठीक है, अब देखिए 4 कैन बी रिटेन एज 2 to the power 2। 2 का पावर बनाया क्योंकि 2 यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में बेस है। तो अभी देखिए ना, बेस इधर भी 2 है, बेस इधर भी 2 है, बीच में इक्वल टू लगा हुआ है, तो पावर क्या होगा? इक्वल होगा। तो दैट इज x इक्वल टू 2। ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम 2 सॉल्यूशन होगा। तो कई केसेस में कंडीशनली जो है सिंगल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगी। तो बच्चों आप क्या करिए, वीडियो पॉज करके नोट डाउन करिए। तो फ्रेंड्स, 2 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन किया, सेकंड क्वेश्चन किया, हम लोग थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूं। क्वेश्चन थर्ड है आपका 8 इंटू 2 to the power 2x प्लस 4 इंटू 2 to the power x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 to the power x। क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, सही लिखा हूं। चलिए अब देखिए 8, यहाँ भी देखिए 2 का पावर 2x है, तो 2 to the power x होल पावर 2, और ये प्लस 4 इंटू 2 to the power 2x प्लस 1 कैन बी रिटन है 2 to the power x इंटू 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 to the power x। एकदम देखिए लॉ ऑफ इंडाइसिस लग रहा है बच्चों। यहाँ भी देखिए अब सिमेट्री मिल गया। ऑब्वियसली आप 2 to the power x को कोई लेटर मान लीजिए। ठीक है, मान लीजिए मैं इसको s मान लेता हूँ, तो 8s स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8 हो जाएगा, 8s, और ये इज इक्वल टू 1 प्लस s। हमने क्या किया है कि 2 to the power x के लिए हमने s लेट किया हुआ है, आप कोई भी लेटर मान सकते हैं अदर देन x। अब यहाँ पे 8s स्क्वायर, और ये देखिए प्लस 7 प्लस s है, ये राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस 7s हो जाएगा, और ये -1 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म 8s स्क्वायर और थर्ड टर्म आपका -1 है, दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो -8s स्क्वायर आ जाएगा। तो बच्चों 7s को इस तरीके से फ्रेंड्स स्प्लिट करना है कि प्रोडक्ट ऑफ स्प्लिटेड पार्ट्स विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड द थर्ड टर्म। ठीक है, यहाँ भी देखिए फैक्टराइजेशन ऑफ ट्राइनोमियल है, मिडिल टर्म का स्प्लिट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 8s स्क्वायर और 8s और -s। कैसे? 8s में से 1s माइनस होगा तो आपका 7s आ जाएगा, और 8s इंटू -s करिएगा तो -8s स्क्वायर आ जाएगा, -1 इक्वल टू 0। यहाँ भी देखिए ऊपर में ट्राइनोमियल था, अभी टेट्रानोमियल हो गया। ट्राई मीन्स 3, टेट्रा मीन्स 4, नोमियल मीन्स टर्म। तो 1 2 इन दोनों को साथ में रखिए और इनको साथ में रखिए, तो आप देखिए 8s कॉमन, तो 1s बचेगा, और ये प्लस यहाँ और ये 1, इनमें -1 में
-1 कॉमन ले तो s प्लस 1, एक फैक्टर s प्लस 1 यहाँ भी है तो कॉमन हो जाएगा s प्लस 1, तो यहाँ एट s बच जाएगा, एट s और ये -1। तो देखिए दो लीनियर फैक्टर आ गया, तो दो लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट क्या है, 0 है। बाय जीरो प्रोडक्ट रूल आइदर s प्लस 1 विल बी 0 और एट s माइनस 1 विल बी 0। तो जब आप दोनों को बारी बारी से 0 के इक्वल करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा s की वैल्यू 1/8 मिल जाएगी यहाँ से, और यहाँ से आपकी -1 मिल जाएगी। s किसको हम लोगों ने लिया है, 2 टू द पावर x को। तो अगर आप s के जगह पे 2 टू द पावर x रखते हैं तो 1/8 एक वैल्यू आएगी और एक -1 आएगी। तो देखिए 2 बेस है तो चाहे आप x की वैल्यू कुछ भी लेंगे तो -1 नहीं आएगा 2 टू द पावर x की वैल्यू, तो -1 इज नॉट एडमिसिबल, एडमिसिबल, ठीक है। मतलब 2 टू द पावर x इक्वल टू -1 मान्य नहीं होगा, अमान्य होगा। तो एक्सेप्ट आप किसको करेंगे, 2 टू द पावर x इक्वल टू 1/8 को आप एक्सेप्ट करेंगे। तो जब आप इसे आप एक्सेप्ट करेंगे तो देखिए 1/8 मीन्स व्हाट, 2 टू द पावर -3, क्योंकि देखिए 8 नहीं है ये आपका 1/8 है, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपका है 2 टू द पावर x है। इसका मतलब है कि देखिए बेस इक्वल हो गया और बीच में इक्वल टू भी है, तो पावर क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लोगों को x की वैल्यू मिल जाएगी -3 और ये सॉल्यूशन हो जाएगा। आप क्या करिए बच्चों, वीडियो पॉज करके नोट डाउन करिए, तो मैं रेज करता हूँ। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 टू द पावर x² - x प्लस 4 टू द पावर x² - x इक्वल्स टू 25। तो पहले क्वेश्चन नोट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 3 रेज्ड पावर x² - x प्लस 4 रेज्ड पावर x² - x इज इक्वल टू 25। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा ना। यहाँ देखिए 25 लिखा हुआ है और यहाँ देखिए बेस भी अलग अलग है, 3 बेस है, यहाँ 4 बेस है। तो अगर हम लोग थोड़ा दिमाग लगाएं, ये 9 लिख दें और यहाँ 16 लिख दें, मतलब 25 को स्प्लिट कर रहे हैं दो पार्ट पे, वन स्प्लिट पार्ट 9 एंड अदर 16, और लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज आप कॉपी कर दीजिए, कैरी फॉरवर्ड प्लस 4 और ये आपका x² - x। अब देखिएगा 3 रेज पावर x² - x प्लस 4 रेज पावर x² - x। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 9 है, 3 को बेस मानते हुए 9 कैन बी रिटन एज 3²। इन ए जस्ट सिमिलर मैनर considering 4 as the base, 16 can be written as 4 to the power 2। अब देखिएगा एकदम ध्यान से देखिएगा, ये कंपेयर करिएगा, आप कंपेयर उनको करिए जिनका बेस इक्वल है, बेस 3 यहाँ भी है, बेस 3 यहाँ भी है, उसी टाइप से यहाँ भी कंपेयर करिए। बीच में प्लस साइन भी है, यहाँ भी प्लस साइन है, बेस 3 यहाँ भी है, बेस 3 यहाँ भी है, 4 यहाँ बेस भी है, 4 बेस यहाँ भी है, बीच में प्लस यहाँ भी है, यहाँ भी प्लस है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो पावर है और यहाँ जो पावर है, देख रहे हैं ये दोनों कनेक्शन है, ये देखिए उसी टाइप से ये जो पावर है और ये जो पावर है इनका कनेक्शन है। तो कैन वी से चिल्ड्रन ऑन कंपेयरिंग we get what we will get, x² - x is equal to 2। अब देखिए x² - x minus 2 equals to 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, इस टाइप का हो गया ना। तो
यहाँ आपके पास दो रास्ता है, या तो आप श्रीधराचार्य फार्मूला अप्लाई करिए या तो फिर फैक्टराइजेशन मेथड लगाइए। तो देखिए एक्स स्क्वायर इंटू -2 करेंगे तो प्रोडक्ट कितना आएगा, प्रोडक्ट जो है -2x स्क्वायर आ जाएगा, जो कि क्या है, नेगेटिव है। तो -x को स्प्लिट करना है दो पार्ट में, तो स्प्लिट करिए, -2x और ये +x, -2x + x -x आ जाएगा, और जब आप इनको इंटू करेंगे -2x इंटू x इंटू करेंगे तो -2x स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, जो कि यहाँ पे है। ये दोनों स्प्लिटेड पार्ट्स हैं, -x के दो स्प्लिटेड पार्ट्स -2x है और x है, और ये आपका -2 = 0। यहाँ पे ट्राइनोमियल था, 1 2 3 टर्म था, यहाँ टेट्रानोमियल है, 1 2 3 4 टर्म है, दो दो का पेयर बना लीजिए, पेयर बन गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, x है, x -2, और ये इन दोनों में देखिए कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है आपको, तो 1 ले लीजिएगा, +1 कॉमन, तो x -2 = 0। 1 तो सभी का फैक्टर होता है ना, तो x -2 और x -2 ये हम लोगों ने इसे कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे x बचा और ये बीच में प्लस साइन और ये 1, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे x की वैल्यू क्या क्या मिला, हम लोगों को मिला -1 और 2 मिल गया, और ये आपका सॉल्यूशन हो गया। दिस इज द सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, वी कैन से रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन किसका, जो आपके पास इक्वेशंस दिया हुआ है उसका। तो आप क्या करिए बच्चों, वीडियो पॉज करके नोट डाउन करिए, तब तक मैं एरेज करता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब तक हम लोगों ने 4 क्वेश्चन डिस्कस किया, एक क्वेश्चन और मैं कर रहा हूँ जो कि अलग है, और बाकी जो क्वेश्चंस हैं आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहा हूँ। तो पहले मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8, एंड क्वेश्चन इज 3 raised power x² is to 3 raised power x is equal to 9:1। देखिए लेफ्ट हैंड साइड हैविंग द बेस सेम, बेस इक्वल है, तो लॉ ऑफ इंडाइसिस में फ्रेंड्स हम लोग ये पढ़े हैं कि अगर एक अपावर x अगर है, या मान लीजिए मैं x की जगह पे m ले लेता हूँ, m डिवाइडेड a रेज पावर n अगर है, तो ये m माइनस n लिखते हैं, बेस सेम है, तो m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n इक्वल्स टू a टू द पावर n माइनस n। मैं यहाँ भी अप्लाई करने जा रहा हूँ, इन प्लेस ऑफ m x² है और n की जगह पे x है, और बेस आपका 3 यहाँ a की जगह पे आपका बेस 3 है, तो दिस कैन बी रिटन एज 3 रेज्ड पावर x² माइनस x। और यहाँ पे देखिए 9:1 लिखा हुआ है, 9:1, ये कैसे लिखिएगा इसको समझना जरूरी है। 9 मीन्स व्हाट, 3 टू द पावर 2, और 1 के लिए आप 3 टू द पावर 0 कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 टू द पावर 2 माइनस 0, मतलब 3²। ओके, इट मीन्स राइट हैंड साइड कैन बी रिटन एज 3 टू द पावर 2। कैसे, आपको मैं एक्सप्लेन करके समझा दिया। अब देखिए बीच में इक्वल टू साइन है और बेस क्या है, सेम है, तो ऑब्वियसली आप बोलेंगे ये जो पावर है और ये जो पावर है आपस में इक्वल होगा, ये दोनों इक्वल टू ईच अदर होगा। तो इट मीन्स दैट x² माइनस x इक्वल टू 2 मिला आपको। आपको देखिए सॉल्व करना है, मतलब आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, -2 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए x² फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म आपका -2 है, दोनों का प्रोडक्ट ना, प्रोडक्ट किसका किसका ले रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ x² एंड -2, तो कितना आ रहा है, -2x² आ रहा है, और ये क्या है, नेगेटिव हो रहा है। इसका मतलब इसका जो दो पार्ट होगा उसमें से एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, और x का साइन क्या है, माइनस है, ठीक है। तो जो बड़ा वाला पार्ट होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो देखिए x² ये फर्स्ट टर्म है, इसको स्प्लिट करने जा रहे हैं, तो मैं -2x लिखता हूं और ये +x लिखता हूं।
देखिए x और 2x में 2x क्या है, बिगर पार्ट है, बिगर पार्ट का साइन क्या है, माइनस है। क्यों? क्योंकि x का साइन यहाँ माइनस है। -2x इंटू आप x कर लिएगा, मतलब आप प्रोडक्ट अगर निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ -2x एंड x, तो कितना आएगा, -2x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ भी -2x स्क्वायर है और यहाँ भी -2x स्क्वायर है, ये दोनों बराबर है कि नहीं है? बिल्कुल। इसका मतलब आपने जो स्प्लिट किया है वो सही है। -2 = 0। यहाँ देखिए ट्राइनोमियल था, यहाँ क्या है, टेट्रानोमियल, 1 2 3 4, तो 2 टर्म यहाँ है, 2 टर्म यहाँ है। अब देखिए इन दोनों में x कॉमन, x -2, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो आप वहां पे 1 ले लीजिएगा, x -2। 1 का साइन क्या है, प्लस है, इसलिए कोई साइन चेंज नहीं होगा यहाँ ब्रैकेट में। x -2 यहाँ भी है, x -2 यहाँ भी है, तो x -2, तो यहाँ क्या बचा, x बचा, और ये +1 = 0। तो यहाँ भी देखिए क्या हुआ, तो ये दोनों के दोनों लीनियर फैक्टर है, दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 0 है। तो बाय जीरो प्रोडक्ट रूल आइदर x -2 विल बी 0 और x + 1 = 0। जब आप दोनों फैक्टर को बारी बारी से 0 करेंगे तो x की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, -1 मिलेगी और 2 मिलेगी, और यही आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। तो बच्चों इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर।